कुलदीप सैनी पब्लिक लाइव न्यूज़ से। आप देख रहे चंडीगढ़ प्रेस क्लब में कुछ आज मंत्रों की तरफ से कुछ कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसके बारे में हम आज हमारे साथ खरड़ से पूजा मानसी विवादों में चल रहे हैं काफ़ी दिनों से। हम उनसे बात करना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर विवादों में चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं पूजा मानसी खरड़ मोहाली से। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। आए दिन अटैक हो रहे हैं मेरे चेलों के ऊपर, और अब तो मेरे चेलों को किडनैप भी करने लग गए हैं ये लोग। अब कल भी मेरे शुक्रवार के दिन मेरे 2 चेलों को किडनैप किया गया। उनको 6 घंटे अपने पास रखा इन्होंने गाड़ियों में, पूरे शहर में घुमाए गए बदमाश। और ज्योति, जब तक कि ज्योति ने उनको कॉल नहीं किया या उन्होंने ज्योति को कॉल नहीं किया, जब तक उन्होंने मेरे बच्चों को नहीं छोड़ा। और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद पुलिस ने मेरे घर पे सनी एनक्लेव 8394 हाउस नंबर में दरवाजे तोड़ के एंट्री की। एंट्री करने के बाद मेरे अंदर गुरुजी थे, बुज़ुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा चल भी नहीं पाते हैं वो, और ना ज़्यादा बोल पाते हैं। वो घर में थे, उनको भी धक्का मारा। एक नौकरानी वाली मैंने उनकी सेवा के लिए रखी है, किन्नर है वो, उनको भी उन्होंने पूछताछ की और धक्के मार के उनसे बातचीत की। बातचीत होने के बाद उन्होंने ऊपर जाके सारे कमरे चेक करे। कमरों में जो बोतल होती है उसने ताले तोड़ने की कोशिश करी, ऊपर के रूमों के ताले नहीं टूटे। उन्होंने नीचे के मेन रूम का, मेरे बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ के मेरे कमरे में एंट्री की। एंट्री करने के बाद मेरे मेन रूम में 2,35,000 रुपये अलमारी के अंदर थे, जो कि मैंने बैंक में डलवाने थे, क्योंकि किन्नर की डेथ हो गई है हमारे महंतों में यहाँ पे लाड़वापुर क्षेत्र में। वीरवार की रात को वहाँ गई हुई थी और मैं शुक्रवार को 9:30 बजे ही आई हूँ। और इन्होंने मेरा सारा पैसा निकाल लिया। उसमें से 2,35,000 रुपये और कुछ गहने थे कानों के, और 2 चूड़ी थी 5 तोले की, एक 3.5 तोले का मंगलसूत्र था मेरा, और 2 रिंग थी। वो भी नहीं मिल रही हैं। वो भी ये पुलिस वाले ही गए थे उस रूम के अंदर, बाद में कोई नहीं घुसा। और मैं 9:30 बजे आई। जब मैंने अपना कमरा चेक किया, रूम चेक किया, तो मैंने थाने वालों को एप्लीकेशन भी लिखवाने की कोशिश करी। तो चौकी वालों ने, सनी एनक्लेव की चौकी वालों ने कहा कि सिटी थाने जाओ। सिटी थाने गए, वहाँ पे 1 घंटा वेस्ट किया, बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सनी की चौकी में जाओ। हम इस पर चक्कर काटते रहे। कल जाके पुलिस थाने ने हमारी कंप्लेंट लिखी है, कल के दिन, वो भी कल संडे था जब लिखी उन्होंने। शुक्रवार की वारदात है, शुक्रवार को मेरे चेले किडनैप हुए, शुक्रवार को पुलिस मेरे घर में एंट्री हुई। मैं और ऐसे अटैक ज्योति ने इतने बुरी वारदात कराई। कभी पुलिस ने उनके दरवाजे तोड़ के कभी ज्योति को गिरफ्तार नहीं किया, ज्योति के बंदों को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि वो मुलजिम हैं और वो जो क्राइम वो करते हैं, और उल्टा वो FIR मेरे बच्चों, मेरे चेलों पे और मेरे पे कराते हैं, झूठे पर्चे दर्ज करवाते हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह ये दोबारा फिर जेल चले जाएं। जैसे हमने इनको पहले जेल में भेजा था झूठे केस में, ऐसे अब फिर इनको जेल भेज दें और इनकी गद्दी भी कब्जा कर लें और इनका एरिया भी कब्जा कर लें और इनका डेरा भी कब्जा कर लें। तो सरकार से ही हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। जो मेरी जब्त हुई है रकम डेरे के अंदर से, मेरे घर के अंदर से, अलमारी में से लेके गए हैं, और जो मेरी ज्वेलरी है वो मैंने दिलवाई जाए। और जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार किया जाए। मुलजिम हैं जिसमें एक करुण जैन है, और एक राजेश मलिक है, और एक मनीत कुमार उर्फ मनीषका डांसर है, एक ज्योति डांसर है, और भी इनके साथ बहुत सारे बदमाश हैं, बाउंसर हैं। बाउंसरों के साथ इनकी फ़ोटोआ वगैरह भी हैं। और ये सब मिलके झूठी FIR दर्ज करवाते हैं और झूठे केस मेरे पे दर्ज करवा के मुझे जेल भेजना चाहते हैं। तो सरकार से यही निवेदन है कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन्होंने मेरे चेलों को किडनैप किया, उनको 5-6 घंटे अपने साथ किडनैप करके पूरे शहर में गाड़ियों में घुमाया। उनके मेरे चेलों के साथ गंदी अश्लील हरकतें की इन लोगों ने, बाउंसरों ने, बदमाशों ने। और उसके बाद फिर ज्योति ने उनको फ़ोन किया कि अब इनको फेंक दो कहीं या छोड़ दो, अभी नहीं, अब इनको समझा देना। तो उन्होंने ये समझाया कि अगर तुम दोबारा खैड़ में नज़र आ गए या कहीं भी बधाई लेते हुए नज़र आ गए, अब तो हम तुम्हें ज़िंदा छोड़ रहे हैं, अगली बार तुम्हें जान से मार देंगे। तो मेरे चेले भी बहुत घबराए हुए हैं, मेरे गुरुजी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। थोड़े से आज वो होश में आए। 2 दिन तो उन्होंने खाना ही नहीं खाया। इतना बड़ा इन्होंने पुलिस वालों ने हादसा किया, जो कि नहीं ऐसे वो करना चाहिए था उनको। जब मैं घर पे नहीं थी वो मुझे फ़ोन करते कि पूजा महंत जी कोई दरखास्त है या कुछ भी है, आप थाने में आओ या हम आपके पास आते हैं। पुलिस को इतनी अथॉरिटी तो कोई बड़े अधिकारी नहीं दी होगी कि वो दरवाजे तोड़ें और पूरे कमरे चेक करें। ऐसे तो कोई इतने बड़े हम वो नहीं थे, गुंडे बदमाश या कोई अश्लील नशा कोई करने वाले बंदे नहीं थे, कोई नशा बेचने वाले नहीं थे। तो इन्होंने ऐसा किया, मेन दरवाजे तोड़ के, फिर मेरे रूम के बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ के मेरे कमरे में एंट्री करके इन्होंने मेरा माल निकाल लिया।
2,35,000 और मेरी ज्वेलरी। मुझे इंसाफ चाहिए। आप सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती है, जो मुलजिम हैं जिन्होंने मेरे बच्चों को गैप करके रखा था, मेरे चेलों को, उन पे भी बनती कार्रवाई होनी चाहिए। वो सरेआम फिर रहे हैं। करवाने वाली ज्योति डांसर है, मनीत कुमार मनीषका, करुण जैन और क्या के राजेश मलिक। यार इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इन्होंने 6 अटैक करा दिए। 6 अटैक कराने के बावजूद इन पे एक ही FIR दर्ज हुई है, और वो भी FIR दर्ज हुई है। इनको अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया, ना इनको पकड़ा गया, ना इन पे कोई सख्ताई बरती गई। ये जब से 5वां हमला, 6ठा हमला फिर हो गया है, और अब तो इन्होंने सारी हदें कानून तोड़ के सब मेरे चेलों को किडनैप करके रखा। जब इन्होंने देखा कि पुलिस में कार्रवाई शुरू हो गई है, तो इन्होंने लेके इलाके में किसी खेतों में मेरे चेलों को फेंक दिया। वहाँ से एक आम इंसान इनको सिविल हॉस्पिटल में लेके गए, और फिर उन्होंने कहा थाने में दरखास्त लिखवानी। वो बोले थाने में तो नहीं हम जाएंगे, हम तुम्हें सिविल हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं। वहाँ पे गए, वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में ये एडमिट हुए। तो इनका इलाज चल रहा है। ना कि इनके बयान लिखे थे उन्होंने, ना इनकी शिकायत दर्ज की। और जब कल जोर दौड़ा डाला उन पे कि ऐसे ऐसे मेरे चेले किडनैप थे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, तब उन्होंने एप्लीकेशन कल लिखी है, शिकायत दर्ज कल करी है, और अभी तक उन पे कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। बस यही चाहती हूँ, सरकार से यही विनती है कि उनको गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। मुलजिमों को, हमारी जान को, माल को ख़तरा है, मेरे चेलों को भी, मेरे को भी, सबको, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वो खुलेआम फिर रहे हैं, फिर भी धमकियाँ दे रहे हैं। रात भी शराब पी के बहुत धमकी दी है मनीत कुमार ने भी, मनीत कुमार और मनीषका डांसर ने, ज्योति ने। यही कहते हैं कि मरवा देंगे, नहीं एरिया छोड़ के चले जाओ, ये डेरा छोड़ के चले जाओ। बोलो तो हम कहाँ जाएं, फकीर लोग हैं। हमारे गुरुजी ने डेरा बनाया, गुरुजी ने मैंने दिया है, गद्दी पे सौंपा है, जीते जी भी मैं ही मालक हूँ, उनके बाद भी मैं ही मालक हूँ। ये मेरी गद्दी को लेके आए दिन मेरे पे झूठी दरखास्तें देते हैं, झूठे केस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये और कितनी देर से चल रहा है ये तो बहुत सालों से चल रहा है, 2011 से चल रहा है ये। इन्होंने उसमें जेल भी कराई है, एक मुंडे का लिंग परिवर्तन करा के मुझे और मेरे गुरु को सज़ा भी कराई है। झूठे केस में सज़ा करवाई है इन्होंने 4 साल की, मेरे को 3 साल के, मेरे गुरुजी को। उसके बाद भी आने के बाद जब से मैं जेल से ज़मानत पे आई हूँ, आए दिन मेरे पे अटैक हो रहे हैं कि ये दोबारा जेल चले जाएं और उन पे कोई बड़ा सा केस बना दिया जाए और ये दोबारा जेल चल जाएं, वापस ना आए, और हम पूजा महंत की, गुरुजीत रानी महंत की गद्दी और डेरा उनका सब कब्जा कर लें। आप जब आपको किडनैप किया गया, कैसे घर पे आए थे और क्या टाइमिंग था? घर पे नहीं आए थे, मेरे चेले बधाई लेके आ रहे थे। उन्होंने रास्ते में से पहले इन पे गाड़ी मार के अटैक किया। अटैक करने के बाद दूसरी वैन आई, वैन के अंदर इनको पकड़ के उठा के गाड़ी में डाला, ज़बरदस्ती मार पीट के। गाड़ी में डालने के बाद वैन में से ले जाके थोड़ी दूरी पे ले जाके उन 2 ढोलक वालों ने इन लोगों को दूसरी गाड़ी में डाल के जब इनको उठा के लेके गए, मारते पीटते गाड़ी के अंदर। तो पुलिस का जो कार्रवाई थी, पुलिस के ऊपर आपने आरोप लगाए हैं, वो जो आरोप लगाए हैं, आपके पास कोई CCTV फुटेज है कि दरवाजे वगैरह तोड़े गए आपके? जी हमारे पास हैंगी है, वीडियो है उनकी, पुलिस वालों की, दरवाजे किस तरीके से वो तोड़ रहे हैं और किस तरीके से वो मेरे घर के बंदों से बात कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में दबाव डाल के उनके ऊपर, और ऊपर कमरों में भी गए हैं। पूरे कमरों के साथ उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, पर एक तो मेन गेट टूटा और एक मेरे मेन रूम का, बाथरूम का दरवाज़ा टूटा, जिसमें से वो अंदर एंट्री हुई मेरे रूम में। और मेरा जो रूम में अलमारी थी उसके अंदर मेरा कैश था, ज्वेलरी थी, वो भी नहीं मुझे मिली इधर। तो ये जो वाक़या आप बता रहे पुलिस, जिस दिन इनको किडनैप किया गया उसी दिन का वाक़या ये घर पे पुलिस ने रेड किया? उसी टाइम का है, 2 घंटे बाद का पुलिस का वाक़या जो है, ये किडनैप से 2 घंटे बाद का वाक़या है। और जबकि पुलिस का कोई मतलब नहीं था मेरे घर पे आने का, जिस FIR के चक्कर में वो आ रहे थे, जो मेरे ऊपर झूठी दर्ज करवाई गई थी, मैं बधाई पे जाती, मेरा नाम झूठा पाया गया था, तो मैंने उस FIR पे इंक्वायरी लगा रखी है और उसमें इंक्वायरी चल रही है, पेंडिंग में है। मुख्यमंत्री के दफ्तर से भी, वहाँ से भी मार्क होके आई है वो इंक्वायरी, और DGP दफ्तर से खरड़ DSP मैडम नू मार्क होके आई है। मैडम DSP का ये कोई मतलब नहीं था, जब इंक्वायरी पेंडिंग में थी, इंक्वायरी पूरी नहीं हुई, तो आपने पुलिस को कह के दरवाजे क्यों तोड़वाए और क्यों मेरे घर में लूटपाट को अंजाम दिलवाया? और कल को मेरे गुरु मर जाते या उनको कुछ हो जाता है या उनको हार्ट अटैक पड़ जाता, उसकी जिम्मेदार कौन थी? क्योंकि छोटी पुलिस प्रशासन तो इस तरह एकदम अचानक से नहीं कर सकती है, किसी बड़े ऑफिसर का ऑर्डर होगा तभी। दरवाज़ा तोड़ने से पहले एक ऑफिसर उनमें से कॉल कर रहा है, तब उन्होंने ऑर्डर दिया है, तब उन्होंने वो गेट तोड़ा है। मैं दिखाती हूँ आपको।
एसआई है, ये इंस्पेक्टर है। मोटू जो पेट वाला वो इंस्पेक्टर है। और ये जो देख पीछे सकते हो का कि लाइव कंटेंट खा तस्वीर गया है ना, है, घर की तो आप पैसे जो खा लो। घर की सॉरी घर की फुटेज है, तो आप देख सकते हैं हमारे को दिखाना चाह रहे हैं कि और घर ये- में जो पुलिस ने उसी टाइम पर इनका जो अब घर तोड़ेंगे पे ये दरवाज़ा। इनको किडनैप किया गया, इनके चेलों को, देखो अब आए। इनके चेलों को। हेलो। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਣੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੰਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚੁੱਲੇ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਖਰੜ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਏ ਮਹੰਤ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹੰਤਾ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧਾਈ ਵਧੂਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਵੈਨ 'ਚੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ 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 ਦੂਸਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਡੂਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਂਸਰ ਡੂੰਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, 3-4 ਬੰਦੇ ਵੈਨ 'ਚੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਘੁਮਾ ਘਮੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੱਡਤਾ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਠੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਾਫੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਲੌਂਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰੰਟਸ ਵੀ ਲਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ FIR ਦੇ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਸੈਂਡ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Thank you ਜੀ।